दृष्टांत दिया है, उन्होंने एक दंत कथा सुनाई है। आप जानते हैं भारत में कभी भी कोई कथा लिख सकता है संतों के खिलाफ। पूरे हिंदुस्तान में आप जिसके भी खिलाफ कोई कथा, कोई भी आप आलोचना बनाना चाहेंगे, लिखना चाहेंगे, आप बना सकते हैं। परंतु हम कहाँ बैठे हैं, किस जगह पे बैठे हैं, कब हमें कैसी भाषा बोलनी चाहिए, संतों को अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। और मुझे दुख है, जिस समय उनके वहाँ प्रवचन हो रहा था, ऐसी भाषा का प्रयोग किया जा रहा था, उस समय में श्रीमंत हरिगिरी और अखाड़े के सभी संत महंत जितने पदाधिकारी हैं, उस समय हम नासिक में मुख्यमंत्री जी के साथ पूरे विश्व को हम संदेश दे रहे थे कि नासिक में आओ, कुंभ करो, क्योंकि नासिक में भी बहुत बड़ा कुंभ होने जा रहा है। और मुझे दुख हुआ, जिस समय हम नासिक की बैठक में पूरे विश्व को संदेश देने जा रहे हैं, दे रहे हैं, उस समय हरिद्वार में, ठीक उसी समय हरिद्वार में हमारे वरिष्ठ संत परमानंद गिरी जी महाराज, जो खुद एक संत होने के नाते राम जन्मभूमि के ट्रस्टी भी है। वो ट्रस्टी कैसे बने? क्योंकि उन्होंने भी भगवा पहना हुआ है, हम सब ने भगवा पहना है। और भगवाधारी ही भगवाधारी को ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग करे, मैं समझता उचित नहीं है। देखिए, उन्होंने ये कहा कि सभी जो संत है, एक कुत्ते की कथा, वो कथा सुनाई उन्होंने, वहाँ पे दृष्टांत दिया। मैं ये कहना चाहूँगा, ये कहना उचित नहीं है। और उसके साथ जितने भी लोग बैठे हुए थे, जो संत बैठे हुए थे, उसके अपने संत बैठे हुए थे, और एक माताजी बैठी हुई थी जिसका समान समारोह हो रहा था। और आपने देखा होगा, उनका नाम सुना होगा, ऋतंबरा जी है, और जिसको पूरा हिंदुस्तान सुनता है, बहुत अच्छी है, हम भी उसको बहुत अच्छा मानते हैं। लेकिन मुझे दुख हुआ कि ऋतंबरा जी ने भी अपने गुरुजी को नहीं रोका कि गुरुजी ये समय उचित नहीं है। क्या हमारे पास, तुम्हारे पास कोई शब्द नहीं है? तुम अगर पढ़े लिखे हो, विद्वान हो, आप उपनिषद की बात करो, गीता की बात करो, रामायण की बात करो। आप क्यों चाहते संतों का अपमान हो और तुम्हें प्रेज मिले, तुम खुश हो जाओ, जनता आपके उस बात में हंसे? उनको इंजॉय के लिए, उनको हंसाने के लिए उन्होंने संतों का अपमान किया। महंत कुत्ते होते हैं। और जिस कुत्ते की बात की, बोले उसने भी ये कहा था मैं पिछले जन्म में महंत था। क्या ये उचित बात है? मैं कहना चाहूँगा, और पूरे देश में मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ आक्रोश छाया हुआ है कि एक परमानंद महाराज, जिसको हम युग पुरुष के नाम से कहते हैं, युग पुरुष हमने नाम दिया है, वो संतों का अपमान क्यों कर रहा है? और अगर संत भी उसकी पोल खोलेंगे तब क्या होगा? और संतों ने मुझे आज उज्जैन में कहा है कि अब हम भी उसकी पोल खोलेंगे। वो क्या है? लेकिन मैंने संतों को कहा है, बूढ़े आदमी है, अभी आप छोड़ दीजिए। हाँ, दोबारा कुछ होता है, मैं स्वयं खुद एक महंत होने के नाते, एक परिषद के अध्यक्ष होने के नाते हम उन पे कार्रवाई करेंगे। देखिए, संतों को ऐसी भाषा नहीं बोलनी चाहिए। अरे आपने खुद भगवा पहना है, आपके शिष्य ने भगवा पहना है, आपके हजारों संत, आप भी तो महंत है। महंत मंडलेश्वर क्या होता है? जो अखाड़े का प्रमुख होता है, जो आश्रमों का प्रमुख होता है, उसको मंडलेश्वर कहो, महंत कहो, कुछ भी कहो, एक ही बात है। अभी कोई कार्रवाई की जाएगी महाराज जी? नहीं, मैंने अभी कहा, क्यों? देखो, वो जो वृद्ध है, और मुझे उन पे इतना दुख नहीं है। देखिए, घर में बूढ़े होते हैं, टंग स्लिप हो जाता है, और कभी आदमी विवेकहीन भी हो जाता है, क्योंकि हमारे खुद गुरुजी भी रहे हैं, उनके मुंह से भी कभी कुछ निकल जाता था। लेकिन मुझे दुख उन लोगों का है जो वहाँ इतनी खुशियाँ मना रहे थे जब महाराज श्री ने कहा कि भाई वो संत कुत्ते होते हैं। उस समय वहाँ ऐसे हा ऐसे हंसियाँ हो रही थी कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। मुझे उन लोगों पे दुख है, मुझे तकलीफ उन लोगों की है जिन लोगों ने वहाँ ठेके लगा करके ऐसे मुँह खोल खोल के, 1 मीटर का मुँह खोल के राक्षस की तरह संतों का मान किया। मुझे दुख उन पे है, मुझे उन पे दुख नहीं है। वो तो बेचारे बूढ़े हैं, वो विवेकहीन हो चुके हैं। अगर उनका विवेक होता वो ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करते। इसीलिए पूरे समाज को दुख है, पूरे संतों को दुख है। और ये बात खाली उज्जैन में नहीं, मैं गुजरात में गया था, गुजरात में पूरे संतों ने मुझे घेरा, ये क्या हो रहा है? संतों का अपमान क्यों हो रहा है? जहाँ भी जाता हूँ पूरे संत मेरे पास आते हैं। और आज उज्जैन में आया हूँ, यहाँ भी आपने संत देखे होंगे, सभी संत आए हैं। लेकिन मैंने यही कहा है कि अगर दोबारा कहीं ऐसी बात होती है तब अखाड़ा परिषद उन पर कार्रवाई करेगा। देखिए, हमारा संतों का प्रोटोकॉल होता है, आपने देखा होगा, हम जितने भी संत हैं, सबसे बड़ी चीज़ है, संत हमेशा आजीवन जब वो संन्यास लेता है वो भगवा ही पहनता है। आपने देखे होंगे,
अगर बाई चांस कोई संत भगवा छोड़ के हमारे सन्यासियों में सफ़ेद वस्त्र भी धारण करता है, हम उसको अखाड़े से निष्कासित करते हैं। नंबर 1। नंबर 2, हमारे जितने भी संत महात्मा अगर उसने शादी कर ली, उसको अखाड़े से निकाल दिया जाता है। और हमारे संत महात्मा जितने भी संत हैं, अगर घर से उनका संबंध हो गया, उनको तुरंत समाज से बहिष्कृत किया जाता है। हमारे अखाड़ों की परंपरा है। मैं अभी हूँ, अगर कहीं मेरे घर वाले अखाड़े में आ गए तो पूरा अखाड़ा मिलके, पूरे अखाड़े का पंच मिलके अखाड़े से निकाल सकता है। ये उनका राइट है। हमारे यहाँ परंपराएं हैं। हमारे यहाँ खाने की भी परंपरा है। जब हम खाना खाएंगे, जब तक न हमें कुठारी ओम नमः पार्वती पते बोलेगा, तब तक हम खाना नहीं खाएंगे। जब हम पंगत करते, आप खुद देखे होंगे, जब पंगत हम करते, पंगत होने के बाद भी जब तक न कुठारी हमें बोलेगा तभी हम ऊपर उठेंगे। हमारा प्रोटोकॉल बहुत बड़ा है, लेकिन कुछ संतों ने हमारे प्रोटोकॉल को समाप्त कर दिया है। इसलिए हम प्रयास करें दोबारा ऐसा न हो। ऐसे संतों पे कार्रवाई करना बहुत जरूरी हो गया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।